नगर पंचायत दासना में चले पॉलीथीन चेकिंग अभियान का व्यापारियों ने किया विरोध, सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, खबर गाजियाबाद के कस्बा दासना से है। नगर पंचायत दासना टाउन द्वारा बीते दिन कस्बे में चलाए गए पॉलीथीन चेकिंग अभियान के विरोध में दासना के व्यापारी एकत्रित होकर नगर पंचायत दासना टाउन पहुंचे, जहां पर सभी व्यापारियों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए नगर पंचायत दासना ईओ से मिलकर इस अभियान पर रोक लगाने को कहा। सभी व्यापारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि ये छोटे दुकानदारों का प्रशासन द्वारा शोषण हो रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी व्यापारियों ने दासना ईओ को अपना ज्ञापन देकर कस्बे में हो रहे पॉलीथीन चेकिंग अभियान पर रोक लगाने का आह्वान किया। देखिए जनसागर टुडे न्यूज से हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी की रिपोर्ट। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद जिले के नगर पंचायत। तो इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारीगण, उनसे जानते हैं आज जो यहाँ नगर पंचायत में आना हुआ है, किस विषय में आना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कल जानकारी मिली कि नगर पंचायत द्वारा दासना के अंदर व्यापारियों के जो है पॉलीथीन, प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर चालान काटे गए हैं। तो इस संबंध में हम ईओ साहब से मिलने आए हैं। ईओ साहब अभी नहीं है और अभी हमें यही ज्ञात नहीं है कि कौन सी पॉलीथीन जो है बैन है, कौन सी नहीं है, और कहाँ से हमें जो प्रतिबंधित नहीं है वो कहाँ से खरीदनी है, कितने माइक्रोन की है, कितने ओंस की है, क्या उसके मानक हैं, अभी हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो हम नगर पंचायत कार्यालय पे एक तो जानकारी करने के लिए आए हैं कि कौन सी पॉलीथीन हमें खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल नहीं करनी है, इस संबंध में हम जानकारी भी हासिल करने के लिए आए हैं। और अपना जो है ज्ञापन जो है व्यापार संगठन दासना और मसूरी की तरफ से भी हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि पहले जन जागरूक अभियान जो चलाया जाना चाहिए, जिससे व्यापारियों को ये मालूम चल सके कि कौन सी पॉलीथीन प्रतिबंधित है, कौन सी नहीं है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करी जाए। और जन जागरूक अभियान चलाना बहुत आवश्यक है। तो जो आज ज्ञापन दे रहे हैं तो किस विषय में देना हो रहा है, क्या क्या आपने मांगे रखी है? हमने मांगे रखी हैं, एक तो हमें ये बताया जाए कि कौन सी पॉलीथीन जो है प्रतिबंधित है, कौन सी नहीं है। अभी तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। एक मांग हमारी है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जहाँ से पॉलीथीन बन रही है वहाँ पे ही प्रतिबंध लगाया जाए। जो अवैध रूप से पॉलीथीन का जो निर्माण चल रहा है उसको बंद कराया जाए और जन जागरूक अभियान चलाना अति आवश्यक है। पॉलीथीन चेकिंग अभियान चल रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? कल कस्बा दासना में पॉलीथीन अभियान चला, जिसमें कुछ दुकानदारों के चालान काटे गए। लेकिन ये गलत है। पहले हमारे यहाँ अभियान चलाया जाए, हमें समझाया जाए कौन सी पॉलीथीन प्रतिबंध है, कौन सी नहीं है। इसलिए कल ये बहुत गलत हुआ, इसलिए हम विज्ञापन देना है ईओ के लिए। आप भी व्यापारी हैं तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिबंधित मतलब सिंगल यूजर पिन्नी है उसको पहले प्रचार कर कर ये समझाया जाए कि भाई ये पिन्नी प्रतिबंधित है, और जो प्रतिबंधित नहीं है उसका विकल्प बताया जाए दुकानदार को, ये प्रतिबंध नहीं है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये छापेमारी की जाए, छापेमारी करने से पहले व्यापार मंडल को अपनी विश्वास मिल जाए, उनके साथ में मीटिंग करके उनको बताया जाए और व्यापारियों को व्यापार मंडल को साथ लेकर ही आगे बढ़ा जाए। नगर पंचायत दासना द्वारा पॉलीथीन चेकिंग अभियान चला है, चालान भी काटे गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। जब तक हमें ये नहीं मालूम कि भाई कौन सी पन्नी चलावें, कौन सी नहीं चलावें, तो हमें क्या मालूम? जब तक सभी आदमियों को ये नहीं पता हो कि भाई हाँ हमें कौन सी चलानी है, जब उसके बाद कार्रवाई करने की कोशिश करें, इससे पहले बिल्कुल गलत है। आप भी व्यापारी हैं, दुकान करते हैं, तो आप भी पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, तो कितना सही है और कितना गलत है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब कुछ गलत है। पहले सूचना दी जाए, उसके बाद में कार्रवाई करी जाए। जो पॉलीथीन बंद है वो कस्बे में ही क्यों आती है, पहले से पहले रोकी जाए उसको। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत दासन चेयरमैन पति हाजी आरिफ भी, उनसे भी जानते हैं। हाजी जी, जो नगर पंचायत दासन द्वारा ये चेकिंग अभियान चल रहा है तो कितना सही है और कितना गलत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के आदेश अनुसार कल सरकार का एक आदेश था और उसका लाइव भी जो है लाइव के द्वारा उन्होंने जो अधिकारियों को ये आदेश दिया कि आप ऑन द स्पॉट जाएंगे और पॉलीथीन का चालान करेंगे और आप लोग जो है लाइव द्वारा हमें दिखाएंगे। तो वो तो इनकी मजबूरी थी अधिकारियों की, लेकिन जो हमारे यहाँ पे व्यापारी हैं उन व्यापारियों के खिलाफ कोई भी ऐसा षड्यंत्र नहीं रचा जाएगा और ना उनको प्रताड़ित होने दिया जाएगा। हम हर संभव ये कोशिश करेंगे कि किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी ना हो और एक जन जागरूक अभियान उसका चलवाया जाएगा, जिससे हमारे व्यापारियों को ये मालूम हो कि हमें कौन सी पॉलीथीन इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो मैं व्यापारियों के साथ हूँ और इंशाल्लाह किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम ईओ साहब से मुलाकात करेंगे, चूँकि ईओ साहब है नहीं अब, तो उनको ये बताया जाएगा कि पहले कस्बे में एक जन जागरूक अभियान चलाएं, उसके बाद छापेमारी करें। और अगर मैं तो ज़्यादातर कोशिश ये करूँगा कि बेहतर है जो पॉलीथीन बना रही है फैक्ट्री, उन पे बैन लगाया जाए।
उनको अगर आप बंद कर दोगे तो छोटा दुकानदार परेशान नहीं होगा। जब ऊपर से नहीं आएंगी वो, तो फिर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए सरकार से भी मेरा यही कहना है कि सरकार पहले बड़ी फैक्ट्रियां, जिन फैक्ट्रियों से सरकार टैक्स ले रही है और पॉलीथीन बनाने के लाइसेंस दे रखे हैं, पहले उनको बंद कराए, उसके बाद छोटे व्यापारियों को परेशान करे। फिर इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत डासना ईओ मनोज कुमार मिश्र, उनसे जानते हैं। ईओ साहब, आज जो व्यापारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, तो क्या कहना चाहिए? एक 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा था। सिंगल यूज प्लास्टिक के जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसके खिलाफ चलाया जा रहा था, जिसमें उसकी जब्तीकरण और जुर्माने का प्रावधान था। ये अभियान चलाया जा रहा था, तो उसी के संदर्भ में व्यापारी संगठन से जुड़े हुए जो व्यापारी बंधु हैं वो लोग आए थे, एक ज्ञापन दिया है उन्होंने, और कुछ बातों पे वार्तालाप भी हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि हम एक अभियान चलाएंगे जागरूकता के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जहाँ जहाँ पे हम इस पे रोक लगा सकते हैं, इनके सोर्सेज पे और इनके प्रयोग पे, उस पे करेंगे। तीसरी चीज़ ये रहेगी कि एक हमारा जो दीर्घकालीन लक्ष्य है कि हम अपने डासना के पर्यावरण को, मानव स्वास्थ्य को और साफ़ सफाई को बेहतर रख पाएँ। तो ये 3 आयाम हम हमारी वार्ता में निकल के आए हैं, इस पर हम काम करेंगे। बात करें छोटे दुकानदारों के शोषण की, तो लगता नहीं है कि ये जो कार्रवाई है उच्च अधिकारियों द्वारा फैक्ट्रियों पर जो बना रही है पॉलीथीन, उन पर करनी चाहिए, ना कि इन छोटे दुकानदारों के लिए? देखिए, हर तरीके से जहाँ भी जो लोग इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जागरूकता भी फैलाया जा रहा है। छोटे व्यापारियों के प्रति सरकार का रवैया बहुत ही नरम है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उत्पीड़ित कर रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं, हम जागरूकता फैला रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है। तो अभी जो कार्रवाई चल रही है वह इस तरीके की कार्रवाई चल रही कि उसमें एक तरफ जागरूकता भी फैलाया जा रहा है, जब्तीकरण भी किया जा रहा है। बात करें जागरूकता की, तो अभी तक दुकानदारों को ये भी पता नहीं है कि उसे कौन सी पॉलीथीन का उपयोग करना चाहिए और कौन सी नहीं। तो इसके लिए नगर पंचायत डासना का क्या लक्ष्य रहेगा? हम अभी आज वार्ता में भी हम लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया है और हम क्या कर रहे हैं कि एक विशेष अभियान चलाएंगे। हम हर महीने में 2-3 दिन लग करके हम इसमें एक अभियान चलाएंगे, आम जन को जागरूक करेंगे और उसको जागरूक करने के साथ साथ ये होगा कि हमारे जो व्यापारी बंधु हैं वह भी ये बता पाएंगे कि ये यूज करने वाली पॉलीथीन है या नहीं यूज करने वाली पॉलीथीन है। बहुत साधारण सा है कि इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जो सिंगल यूज पॉलीथीन है उसको नहीं यूज करना है। सिंगल यूज में जैसे हम पॉलीथीन हो गई और ग्लास हो गए प्लास्टिक के और थर्माकोल के कप प्लेट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें उनको नहीं यूज करना है। और अभी इस पे बहुत कुछ किया जाना बाकी है, तो हम अभी जागरूकता अभियान में इन सारी चीज़ों को समेट करके और एक अच्छा सा अभियान चला करके जनता के बीच में जाएंगे। उनके सहयोग से, अपने व्यापारी बंधुओं के सहयोग से इस अभियान को हम सफल बनाएंगे और डासना को पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह व्यापारियों ने आज आपको ज्ञापन दिया है, तो क्या लगता है ये जो आपका अभियान है आगे को चलेगा या ही आप इस पर रोक लगाएंगे? नहीं, ये अभियान सतत चलने वाला अभियान है और ये हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये जो अभियान है ये मानव स्वास्थ्य से, हमारे पर्यावरण से और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम इसको अभी चला रहे हैं, ये सतत चलने वाला अभियान है। ये तब तक चलेगा जब तक हम डासना को पूर्णतः पॉलीथीन से मुक्त नहीं कर लेते।